भारत में क्या पढ़ने वाले हम लोग? भारत के बांध, है ना, डैम्स ऑफ इंडिया। आज का ये टॉपिक होने वाला है, और इस टॉपिक के अलावा जो नए डैम्स पूछे गए एग्जाम में वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ये टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, वी आर ऑलरेडी टू लेट। देखो, इसको डैम्स भी कहते हैं गाइस, और इसको रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, डैम्स भी कहते हैं। डैम्स का मतलब क्या हो गया? बांध हो गया, और एक हो गया क्या? रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि गाइस ये जो डैम्स या बांध होते हैं इनके क्या काम होता है, तो मैंने कहा इनका एक काम होता है इरिगेशन का। इरिगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई, है ना। गाइस सिंचाई का वो वाला देखा कभी पार्कों में लगा था, फव्वारा टाइप से फूटता रहता है ना। और एक और भी होता है, एक ड्रिपिंग सिस्टम भी होता है। देखो, सिंचाई को लेकर के ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर के स्पेशली। जैसे मैंने आपको, हम पढ़ेंगे इसी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, एक झूम कृषि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सुना आप लोगों ने नाम झूम एग्रीकल्चर? क्या होता है इसका मतलब? इसमें घूम घूम के नहीं करते, इसमें क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। आराम से लगे ना किसी को, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो आदिवासी टाइप के होते हैं या कोई भी लोग एक जगह पे रुकते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं कुछ टाइम तक, फिर उस जगह के फसलों में ना, जैसे पराली जलाते हैं ना, वैसे आग लगा के चले जाते हैं। 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद जब वो वापस आता है, तो वो वापस से फर्टाइल हो जाता है वो लैंड। ठीक है ना, तो उसको झूम कृषि कहते हैं। इसी तरीके से एक होता है सोपान या फिर लेडर एग्रीकल्चर, जो आपने पहाड़ों में देखा होगा कि, है ना, सीढ़ी बनी होता है, तो वो टेरेस टेरेस फार्मिंग नहीं, टेरेस फार्मिंग तो टेरेस पे होती है, तो फिर बोलते होंगे, फिर मुझे इसका आइडिया। हाँ हाँ हाँ, तो टेरेस फार्मिंग बोलते होंगे, क्या पता, आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, कि ये जो झूम एग्रीकल्चर है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, ये इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, मतलब एशिया के अलग अलग इलाकों में होता है ये। ठीक है, गलत जगह तो नमस्ते। तो झूम एग्रीकल्चर जो होता है ना, वो उसी के ना अलग अलग नाम होते हैं, वो आता है एग्जाम में, अभी करेंगे तो बता दूंगा। फिलहाल मैं क्या कह रहा था आपको, डैम्स या फिर रिवर वैली, इसको हिंदी में कहते हैं नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना। और ये जो नदी घाटी परियोजना है ना, ये किस काम आता है? तो गाइस ये सिंचाई के काम आता है, ये फ्लड कंट्रोल के काम आता है, यानी कि बाढ़ नियंत्रण के। आजकल देख रहे हो आप लोग, हर जगह बाढ़ आई पड़ी है, पाकिस्तान में भी, उत्तराखंड में भी, है ना, हर जगह फ्लड कंट्रोल का काम आता है। इसके अलावा गाइस इरिगेशन, एग्रीकल्चर, टूरिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है ना, लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। वाटर सप्लाई चेन को ठीक करता है ना, बैकअप में पानी रखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डैम्स बड़ा सा बना दिया जाता है, उससे पानी इकट्ठा होता रहता है वहां पे, तो पानी की जरूरत कभी हो तो वो चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के काम आता है। अब आपको सर ये क्यों बता रहे, क्या ये क्वेश्चन आ सकता? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो क्या एंटिटी है जो एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, फ्लड फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है, इरिगेशन में हेल्प करता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है। अब टूरिज्म को प्रमोट करता है क्यों? क्योंकि अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आप कभी कभी यूट्यूब पे इन सब चीज़ों को देखोगे, देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे, तो जैसे कि हीराकुंड डैम है गाइस, इधर कहीं दिख रहा है आपको? इसकी लेंथ 25 किलोमीटर है। 25 मतलब कि यहाँ से धौला कुआं तक इसकी लेंथ है। हालांकि जो मेन डैम है वो सिर्फ 5 to 6 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर। लेकिन एडिशनल डैम जो है उसकी लेंथ कितनी है? 25 किलोमीटर। तो देख, हाँ, तो देखने लायक चीज है। ऐसे टिहरी डैम, तो ये टूरिज्म को प्रमोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजों को, वाटरफॉल बन जाता है तो उससे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए आप लोग कि डैम्स के बहुत सारे काम होते हैं। क्या? इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, है ना, टूरिज्म वगैरह, ये सब कुछ, ये सारी चीजें करता है ये। अच्छा, ये जो हमारे देश के जो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम है इनका? है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा कि भाई ये जो डैम्स है ना, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल्स ऑफ, है ना, आधुनिक भारत के मंदिर हैं ये। ठीक है, इन्होंने किसी भी और एंटिटी को, किसी भी वर्शिप प्लेस को मंदिर नहीं कहा है, उन्होंने डैम्स को कहा है, क्योंकि ये इसके डिस्टेंस को, सोचो आप लोग खुद सोचो कि आज से कई साल पहले जब नदियों के ऊपर पुल नहीं होते थे, है ना, ये जो पुल होता है ना नदियों, इसको गाइस, इस ये भी हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं में ही आता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में ही आता है। ठीक है, तो इन्होंने इसको ये कहा। ठीक है, और मैंने बताया क्या, इरिगेशन के काम आता है, फ्लड कंट्रोल काम आता है,
हाइड्रो पावर जनरेशन का काम अगर करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और टूरिज्म को, तो चूंकि बहुत सारे काम करता है तो इसको वेरियस पर्पज प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं, जब देश हमारा आजाद हो गए तो सबसे पहले ना हमने झारखंड में ना हमने एक सबसे पहला जो डैम बनाया वो झारखंड में बनाया। कहाँ बनाया? तो उसका नाम था दामोदर दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ है? झारखंड में, ठीक है ना। और सबसे पहला था, और उसमें गाइस उस ये जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बोला मैंने, इस प्रोजेक्ट में 3-3 4-4 डैम आते हैं जो झारखंड के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहला वही पूछा आपसे कि भाई देश का पहला, कौन से देश का? आजाद भारत का पहला, है ना, फर्स्ट डैम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वो हमारा आता है क्या? दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट आता है। क्या आता है? दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। और यहीं से उन्होंने फाउंडेशन रखा। लेकिन गाइस ये फर्स्ट है किसका? इंडिपेंडेंट इंडिया का। अगर पूछे ना कि भाई सबसे पुराना कौन है, ओल्डेस्ट कौन सा डैम है, तो ओल्डेस्ट हमारा कलनई बांध है, ठीक है ना, या इसको ग्रैंड एनीटेक बोलते हैं, तो कलनई भी बोलते हैं, इसको कलनई डैम भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर ग्रैंड एनीटेक भी बोलते हैं, ठीक है। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो मैंने बताया आपको हीराकुंड। देखो लंबा अलग बात है, ऊंचा अलग बात है ना, वो चीज है। आगे नेक्स्ट, अब एक एक करके हम लोग डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, सबसे ऊपर क्या आता है? और इस जम्मू एंड कश्मीर में गए टोटल कितने डैम है? 3 डैम है, टोटल 3 डैम है। और इसको आप, एक है आपका दुलहस्ती, एक डैम कौन सा हमारा? हाँ, एक है दुलहस्ती। ये अच्छा, ये तीनों डैम एक ही रिवर पे लोकेटेड है गाइस। कौन सी रिवर पे? चेनाब रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। तो एक दुलहस्ती है, दूसरा है बगलीहार बगलीहार परियोजना, और तीसरा है सलाल डैम, ठीक है ना। तो डीबीएस करके आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना, या किसी भी तरीके से आप याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल, ये तीनों किस रिवर पे हैं? चिनाब रिवर पे हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर एक यूटी है गाइस, स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ये भी चिनाब रिवर पे, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। जम्मू कश्मीर में कितने डैम पढ़े हमने? कौन से पढ़े हमने? डी, बी और तो दुलहस्ती, बगलियार। इंग्लिश में भी यही नाम मिलेंगे, कहीं सोचो आपकी इंग्लिश में इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में भी नाम तो सेम ही मिलेंगे आपको, तो नाम तो आपको ऐसे याद करने हैं। इसके जस्ट नीचे अगर आप आओगे ना, तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे ना, यहाँ पे दिख रहा ना, ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे क्या है हमारा? पंजाब है। तो इसके बॉर्डर पे आपको एक डैम मिलेगा, दैट इज थीन बांध। थीन का मतलब तो वैसे तो पतला होता है, लेकिन ये वो वाला थीन नहीं है, ठीक है ना। ये अच्छा, इसका एक और नाम भी है, इसको रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और ये बॉर्डर पे है किसके? पंजाब और किस नदी पे है गाइस? र से रंजीत सिंह, र से रावी नदी, ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है। तो पंजाब में कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। आगे नेक्स्ट, तीसरा स्टेट है गाइस हमारे पास, क्या? हिमाचल प्रदेश। तीसरा स्टेट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पे गाइस आप ऐसे याद कर लेना आप लोग, क्या पीएनबी करके याद कर लेना ना भाई। इसमें भी 3 है, पी एन और, ठीक है। तो पहला जो है ना कि वो पोंग डैम है। पहला पहला कौन सा डैम है हमारे पास? पोंग डैम है, ठीक है, इसको पी से याद किया हमने। दूसरा हमारे पास नाथपा झाकरी डैम, नाथपा झाकरी डैम, ठीक है, नाथपा झाकरी। और तीसरा हमारे पास क्या? भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। गाइस ये जो भाखड़ा नांगल है, ये बार बार अभी हम पीवाई क्यों करेंगे, इसमें बार बार आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग कि ये गाइस ग्रेविटेशनल डैम है, यानी कि इसके अंदर क्षमता है किसको झेलने की, है ना, वो भूकंप वगैरह आता है ना, तो उस हिसाब से। तो भारत के इलाकों को ना भूकंप के जोन के हिसाब से कई कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। तो ये जो डैम है, स्पेशली ये वाला, ये दुनिया के उन डैम्स की कैटेगरी में आता है जो सबसे ज्यादा भूकंप को झेल सकते हैं। भूकंप को 1 से लेकर 10 तक के रिक्टर स्केल पे नापते हैं। रिक्टर स्केल क्या होता है? जिससे भूकंप को मापा जाता है। बैरोमीटर पे क्या नापते हैं? हाँ, बैरोमीटर पे क्या नापते हैं? एयर प्रेशर को मापते हैं, ठीक है ना। वायु दाब मापी जो होता है बैरोमीटर, ठीक है ना। इसके अलावा गाइस लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर को क्या मापते हैं? दूध या शहद की शुद्धता को मापा जाता है, हाँ, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आगे की बात करें तो, आगे की बात करें भाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, दूध को दही में बदल देता है, ठीक है ना। आज चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं। तो हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर में कितने डैम है? कौन से वाले? डीबीएस, है ना। कौन सा? दुलहस्ती,
चला, कौन सी रिवर है? पंजाब में कितने डैम है? कौन सा? 3। इसको और भी कुछ कहते हैं क्या? राजा रंजीत सिंह या राजा राजा रंजीत सिंह डैम, है ना। और र से क्या, कौन सी रिवर पे? ये रावी नदी पे। ये 3 यहाँ पे है। पीएनबी, पोंग डैम, नाथपा जागरी, भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो गई दुनिया के सबसे ग्रेविटेशनल डैम में से एक है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? ये कौन सी, ये भाखड़ा नांगल किस नदी पे है? ये सतलज पे है। सतलज यहीं से एंटर करी थी ना, याद करो आप लोग, है ना। हमने यहीं से एंटर कराई थी जब हम पढ़ रहे थे। तो 3 इस पे है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते, आ जाओ अगला। इसके बाद गए जाओ उत्तराखंड। क्या हमारे पास? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने डैम है हमारे पास? तो एक हमारे पास है किसाऊ, ठीक है ना। एक है टिहरी डैम है सबसे इंपॉर्टेंट, और एक हमारे पास क्या है? किसाऊ डैम है, ठीक है। तो एक है टिहरी डैम और एक है किसाऊ डैम। जब हम गंगा रिवर पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि भागीरथी नदी और बिलांगना रिवर जहां पे मिलते हैं ना, वहां पे ये डैम है। और इसी डैम को बनाने के लिए गए एक मूवमेंट चलाया गया था। कौन सा वाला? चिपको मूवमेंट। इस चिपको मूवमेंट में लोग कहाँ चिपकते थे? एक दूसरे से। कहाँ से चिपकते थे? पेड़ों से। अभी आया है स्टेनोग्राफर 2025, 4 दिन पहले जो एग्जाम होता, हफ्ते दिन पहले, उसके आंसर किया है। उसमें आया था कि चिपको आंदोलन में लोगों ने डैम का बहिष्कार किया, डैम को बाइकआउट किया। क्यों किया, क्या करके किया? तो पेड़ों से। तो ऑप्शन एक दे रखा था कि लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लोगों ने पेड़ों को जला दिया, ऐसे करके ऑप्शन थे। तो ये जो क्वेश्चन आया है कि लोग किससे चिपक रहे थे? पेड़ों से चिपक रहे थे, ये आया है हमारा स्टेनोग्राफी 2025 का एग्जाम में, अभी परसों नरसों की, एक हफ्ते पहले इसका आंसर किया है, ठीक है ना। अच्छा, एक और मूवमेंट बताया था मैंने, कहा था गाइस कौन एक व्यक्ति से रिलेटेड है? सुंदरलाल, है ना। सुंदरलाल पिचाई की नहीं, सुंदरलाल खाली बोलोगे तो जेठालाल का साला हो जाएगा, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, बहुगुणा, ठीक है। आगे की बात करें, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे देश में नेचर को पूजने वाले बहुत सारे ट्राइब्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये डैम बना, इतना बड़ा डैम बनेगा कि यहाँ से लेकर पंजाबी बाग तक होगा, तो वहां तक पेड़ काटे जाएंगे, तो लोग इसका बहिष्कार करेंगे, है ना। सलमान खान ने किसी हिरन को मार दिया, उस हिरन को लोग पूजते थे, इसी कारण से उसके पीछे पड़े हुए हैं। समझ रहे हो उसको आप लोग? तो ऐसा ऐसा है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारे मतलब कि जो ट्राइब्स हैं या जो जनजातियां हैं वो अपने आप को नेचर से रिलेट करती हैं। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। तो टिहरी डैम की बात करते हैं गाइस। टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पे है ना, उनके मीटिंग पॉइंट पे है। और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, 261 मीटर ऊंचा है। ये ऊंचा है गाइस, हाइट की बात कर रही है। ऊंचाई का मतलब क्या हो गया आपका? हाइट की बात कर रहा है। मैंने लेंथ नहीं बोली है। लेंथ में तो कौन सा डैम था यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी एक? हीराकुंड। कौन सा डैम पढ़ा था हमने? हीराकुंड डैम पढ़ा था, ठीक है। तो और दूसरा कौन सा डैम है? किसाऊ डैम है। ये गाइस यमुना की ट्रिब्यूटरी टोन्स रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। टोन्स या टोस कह लो, ठीक है। टोन्स भी जगह एक राजस्थान में। इसके अलावा गाइस अगला है क्या हमारे पास? राजस्थान। तो हमने जम्मू कश्मीर का एक बार फिर से बता दो, क्या था? 3 DBS, है ना भाई, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल। पंजाब में एक था 3 डैम, या रंजीत सागर डैम, कौन सी नदी पे? रावी नदी पे। ये हमारे पास कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। पंजाब नेशनल बैंक, पोंग डैम, नाथपा झागरी और भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है ना। उत्तराखंड, उत्तराखंड में पढ़ा हमने कौन सा? टीके, टिहरी डैम, किसाऊ। टिहरी डैम किस पे है? भागीरथी और भिलंगना के संगम पे है ना, उनके कॉन्फ्लुएंस पे है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट किसाऊ डैम है आपका यहाँ पे। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका तब आते हैं गाइस, राजस्थान पे आते हैं हम लोग। राजस्थान में गाइस देखो, मैंने ये बात पहले मैंने कहा ना, जब से कंपटीशन का सिनेरियो बदल रहा ना, मैं एक एक जो भी बात बोलूंगा उसको ध्यान से सुनो। राजस्थान में जितनी नदियां निकलती हैं उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, उनमें पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं होता है। और राजस्थान में क्या ना, अपनी खुद की ज़्यादा नदियां नहीं है, बट जो नदी MP से निकली वो राजस्थान होते हुए कहीं पे जा रही है अगर, तो वो वहां पे वो लोग डैम बना रहे हैं अपना, वो चीज़ है, ठीक है। तो 2-3 ऐसे डैम है जहाँ पे है, 4 एक्चुअली टोटल। पहला हमारे पास जवाई डैम है गाइस। क्या है वहां पे? जवाई डैम है, और जवाई जो है वो लूनी नदी पे है, ठीक है। दूसरा हमारे पास राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम है। तीसरा हमारे पास है जवाहर डैम,
ठीक है, और मेजा डैम, जवाहर डैम और मेजा डैम, ठीक है ना। ज, हाँ हाँ, लूनी की, हाँ एक्चुअली जवाई रिवर पे है एक्चुअली। जवाई डैम किस पे लोकेटेड है? जवाई रिवर पे है, जो कि ये जवाई रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? लूनी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, तो जवाई रिवर पे एक्चुअली। ठीक है, ये जो हमारा राणा प्रताप सागर डैम है गाइस, ये चंबल रिवर पे है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना जो ऊपर से बह के आ रही है ना, उस पे जाके मिल जा रही है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या रहा है बाबा? जवाहर सागर, ये चंबल पे, ये भी है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और एक है मेजा डैम, जो कि राजस्थान में भीलवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो राजस्थान में टोटल कितने डैम्स हमारे पास? 4 डैम है, ठीक है ना। तो इसको JRM से याद कर लो, या JRM से याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसको 2 लिख लेना, क्योंकि 2 बार है जैसे, एक तो आपका है जवाहर सागर, और एक आपका है ना MRJ भी लिख सकते हो, है ना, ज्यादा अच्छा है MRJ लिख लो, हाँ MRJ लिख लो, और उसकी पावर 2 लिख लेना आप लोग। तो एक है आपका M का मतलब क्या हो गया आपका? मेजा डैम। दूसरा R का मतलब हो गया राणा प्रताप डैम, है ना। राणा प्रताप नाम से याद रखना, राणा प्रताप तो यहीं से थे, मेवाड़ वगैरह से, है ना, राजस्थान से। और इसके 2 है, जवाहर और जवाई। जवाई जो है वो जवाई रिवर पे है, ठीक है, और जवाहर जो है वो कहाँ पे है आपका? चंबल पे है। अगला नेक्स्ट है MP। उससे पहले ये बताओ, जम्मू कश्मीर में कितने डैम थे? कौन से? कौन कौन से? दुलहस्ती, बगलियार और सलाल। पंजाब में कितने डैम है? एक। कौन सा? 3 डैम है, क्या डैम है? रंजीत सागर डैम है, कौन सी नदी पे है? रावी पे। इसके अलावा गाइस एक और बन गया, PNB, पोंग डैम, नापता झाकरी और भाखड़ा नांगल, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। उत्तराखंड गए, टीके से याद रखना आप लोग, है ना। टिहरी डैम भागीरथी और बेलंगना के ट्रिब्यूटरी कॉन्फ्लुएंस पे है, उनके संगम पे है। और के का मतलब किसाऊ डैम, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आते गए, राजस्थान में कितने डैम पड़े हमने टोटल? 4। MRJ, है ना, MRJ करके याद करना है, मेजा। R का मतलब राणा प्रताप, और J का जवाहर और जवाई, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, ये जो जवाहर डैम है गाइस हमारा, ये हमारा किस पे है? चंबल रिवर पे, है ना। और इसके अलावा जो हमारा राणा प्रताप है, ये भी किस पे है? चंबल पे है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद आता है गाइस MP में। MP में हमारे पास 3 है गाइस। MP में क्या हमारे पास? जितना भी गांधी परिवार है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो है ना महात्मा गांधी हो, वो सारे यहीं पे हैं। तो गाइस एक डैम है हमारे पास, गांधी सागर डैम, ठीक है। ये चंबल रिवर पे। एक्चुअली चंबल रिवर का जो फ्लोटिंग एरिया ना वो कुछ ऐसा है, तो चंबल पे इन्होंने भी बना रखा है, चंबल पे उन्होंने भी बना रखा है, ठीक है। तो चंबल नदी पे जो बना हुआ है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। MP के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। एक है बरगी डैम, ठीक है। एक है आपका क्या? गांधी। एक है आपका बरगी डैम, और एक है आपका, ठीक है, BIG करके याद कर सकते हो आप लोग, इंदिरा बरगी और गांधी, इंदिरा बरगी और BIG करके। इंदिरा बरगी डैम किस पे है? नर्मदा पे। MP की ये लाइफ लाइन है, रिवर नर्मदा, है ना, काफी लंबी है ना। और मैकॉल हिल से निकलती है, आपको पता होगा, ठीक है। इंदिरा सागर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे बनी हुई है, ठीक है। तो 3 रिवर, 3 यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से? MP से, ठीक है। याद रहेगा ना, धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट तक करते जाना है। नेक्स्ट है क्या है? उत्तर प्रदेश गाइस। उत्तर प्रदेश में है ना 3 है, रिहंद, माता टीला और गाइस ये जो राजघाट है, इसी का ही नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई नाम है इसका, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है ना। तो 3 डैम है। अब आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं गाइस माता टीला की बात करते हैं। तो ये बेतवा रिवर पर है गाइस, ये बेतवा नदी पर है, ये बेतवा रिवर बहती है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई या फिर राजघाट बांध एक ही चीज है ये भी किस पे है? बेतवा पे है। एक रिहंद डैम है गाइस, जो कि रिहंद रिवर पे है, ठीक है। और ये सोन की ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी आगे बिहार में चली जाती है, ठीक है ना। ये जो डैम है ना गाइस रिहंद वाला, ये MP, यहाँ पे नीचे MP है, MP और उसके बॉर्डर पे बना हुआ है ये, ठीक है। और क्या आपका एक चीज और, ये जो रिहंद डैम है ना गाइस, इसके ऊपर ना एक आर्टिफिशियल लेक भी है। आर्टिफिशियल लेक समझता हो, जो आर्टिफिशियल मतलब जो मैनमेड है ना। और जो आर्टिफिशियल लेक है उसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है ना। और ये गाइस इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है,
ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये यूपी में है और यूपी एमपी के बॉर्डर पे, लेकिन यूपी को इसका बेनिफिट है। ठीक है। कभी कभी ना ज्यादातर डैम्स आपको ना बॉर्डर पे मिलेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो बॉर्डर पे मिलते हैं उसका कारण ये भी होता है कि दो स्टेट आपस में पैसा इन्वेस्ट करके बेनिफिट उठाते हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे अभी, बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनसे दो स्टेट को फायदा है, तीन स्टेट्स को फायदा है, ऐसा करके उनसे जो बिजली मिलती है वो दो तीन स्टेट्स को मिलती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। झारखंड, मेरे साथ एक बार पहले रिकॉल करवाओ, उसके बाद ऐसे नहीं। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में गाइस? हम लोग पढ़ रहे हैं डैम्स के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डैम्स होते किस लिए? इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, टूरिज्म के लिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, है ना। मतलब कि हाँ हाँ, किसके लिए? वाटर साइकिल को सपोर्ट करने के लिए, फिशिंग के लिए, और जोड़ते जाओ। अब 10वीं क्लास में होते 8 नंबर का सवाल होता तो मैं तो 8 पॉइंट जोड़ देता किसी तरह से। डिमेरिट्स बता दूंगा। फ्लड आ सकता है, टूट गया तो फ्लड आ सकता है। बहुत सारे डैम्स को सौरो ऑफ दैट स्टेट कहा जाता है। जैसे ये जो हमने हीराकुंड डैम पढ़ा, इसको सौरो ऑफ उड़ीसा कहते हैं। अगर टूट गया तो पूरा उड़ीसा ही बह जाएगा, इतना उसके अंदर कैपेसिटी है। ठीक है ना, वो चीज है। तो ये एक हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा गई कि इसको, इनमें बहुत सारे मल्टीपर्पज काम है इनके, इसलिए इनका इस प्रोजेक्ट का नाम ही है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। शुरू किसने किया? पंडित जवाहरलाल। इसलिए इन्होंने इस डैम को है ना टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जब देश आजाद हुआ तो हमने शुरुआत की दामोदर डैम से, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट से, है ना, 1948 में। ये पहला प्रोजेक्ट था। लेकिन इससे पहले भी प्रोजेक्ट चल चुके थे, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला जो था वो दामोदर था। अब जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। जम्मू कश्मीर हमने पढ़ा, तो जम्मू कश्मीर में हमने 3 डैम्स पढ़ेगा। इस कौन से वाले? DBS करके। कौन कौन से? दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद हमने तीसरा पढ़ा पंजाब। पंजाब में कितने डैम है? एक, 3 डैम है। ठीक है ना। और उसको रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। किस नदी पे है? रावी नदी पे है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश है, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। पोंग डैम है, नाथपा झाकरी, और भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल नहीं होता, इसको बगलियार बोल दो, पता चले बाद में। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड गई, है ना। ठीक है। टिहरी डैम, भागीरथी और भिलंगना, और एक है किसाऊ डैम। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं गाइस राजस्थान। MRJ, M का मतलब मेजा, राणा, रंजीत सागर। एक मिनट यार, सारा लपेटा जा रहे हो। ठीक है। वेज रोल है क्या? सब लपेटे जा रहे हो, कोई गलत भी बोल रहा है इसमें। ठीक है। रंजीत सागर डैम तो यहाँ चला गया। ये राणा प्रताप डैम है, और जवाहर और जवाई। ठीक है ना, 2 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद उत्तराखंड, राजस्थान हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? MP पढ़ लिया था। MP में हमने कितने पढ़े? BIG, है ना, इंदिरा गांधी, गांधी सागर, और हाँ बागड़ी। बागड़ी तो कम्युनिटी होती है। MP था ना, सॉरी MP, हाँ ये वाला बारगी, बारगी है ना। तो बारगी डैम है कहाँ पे? ये वाला। और एक इंदिरा सागर है और एक आपका गांधी सागर है। ठीक है। आगे नेक्स्ट। इसके बाद MP के बाद क्या था? यूपी में क्या था आपका? माता टीला। ठीक है ना, माता टीला डैम। और बताओ इसके अलावा? राजघाट। हाँ, अब देखो राजघाट जो है ना, आप BJP की टेंडेंसी वाले लोगों से पूछोगे महात्मा गांधी ने ये किया होगा तो वो नहीं मानते। वो किसको मानते हैं? सावरकर को मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी वो है। तो मुझे आप ऐसे रिलेट कर लो, इसका सच्चाई से लेना देना नहीं है। कहीं पता चला कि सर जी तो बीजेपी खेल रहे हैं। सच्चाई से लेना नहीं है। राजघाट नाम है, लेकिन इसका नाम अब लक्ष्मीबाई कर दिया गया है ना। लक्ष्मीबाई डैम जो है ना, महारानी लक्ष्मीबाई डैम कर दिया गया इसका नाम। इसके अलावा और भी था एक, रिहंद डैम। कौन सा था? रिहंद डैम। ये रिहंद डैम रिहंद रिवर पे है, सोन की ट्रिब्यूटरी है ना। और सोन नदी आगे भारत उसमें मिल जाती है। ये MP और इसके UP के बॉर्डर पे है। आगे बढ़ जाएं। इसके बाद बस इतना। अच्छा, अब पढ़ने जा रहे क्या? झारखंड गए। तो गाइस झारखंड में तो हमने पहले ही पढ़ लिया था शुरुआत में ही, दामोदर रिवर वैली
प्रोजेक्ट। आपको पता है इस दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो डैम है, ये मैंने प्रोजेक्ट बोला, इस प्रोजेक्ट में 3-3 डैम आते हैं, वो सब उसको मैनेजमेंट करने वाला दामोदर एक कमेटी अलग से जो उसको मैनेज करती है, ठीक है ना। तो आज एक एक करके देखते हैं। तो ये जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है गाइस, इसमें कितने डैम है टोटल? मेजरली 3 डैम्स हैं, ठीक है। इसमें 3 डैम्स कौन सा है? तो पहला है तिलैया डैम, पहला क्या है ना। दूसरा है पंचेत डैम, ठीक है ना। और एक है आपके पास मैथॉन डैम, मैथॉन डैम है, ठीक है ना। और एक है हमारे पास क्या, मसानजोर। नाम देख रहे हो ना आप लोग कैसे है, ऐसे लगा ट्राइबल्स नाम है। झारखंड में भी ट्राइब्स रहते हैं। कोई पूछे आपसे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? गोंड जनजाति है, एमपी में मिलती है। इसके अलावा हमने हिल्स पढ़े थे, गारो खासी जयंतिया, वो भी ट्राइब्स हैं, ठीक है ना। वो भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो हमारे कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हिंदुओं में ना 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। कल मेरी वाइफ कह रही थी कि हम अपने बच्चों को 16 संस्कार, मैंने कहा खुद का तो देख लो, ऐसे तो खाने के बाद आइसक्रीम ऐसे मांगते हैं जैसे कि पूछो मत, फिर 16 संस्कार कहाँ से आएंगे? जो काम आप खुद से नहीं कर सकते वो दूसरों पे कैसे थोपते हो? ये किसी को कह रही है कि झूठ मत बोलो, खुद झूठ पे झूठ बोले जा रही है। तो प्रकृति का नियम ये कहता है कि इनकी बात का इन पर कोई असर नहीं होने वाला है। इनका मित्र उनको कह रहा है पढ़ ले भाई, वो खुद नहीं पढ़ता है, तो कहाँ से असर होगा? अगर आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो ना, समझाना, तो पहले वो खुद से एग्जीक्यूट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी को आप चाहते हो कि वो भक्ति में आ जाए, तो आप पहले खुद अपनी भक्ति से उस बात को प्रूव करो। समझ रहे हो? इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वो प्रेमानंद महाराज वाला, आप समझ सकते हो इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको देखो सुनाइए, अब जो भी है, ठीक है ना। तो उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं लोग, वो कहते नहीं कि करो, उनसे देख देख के अपने, तो आप जब पढ़ोगे तो लोग आपसे अपने आप ही वो दिखेगा, ये प्रकृति का नियम है, ये दिखेगा। लेकिन तुम स्कैम चलाओगे तो नहीं दिखेगा कि बस मीठा मीठा बोल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे लेकिन दूसरों को सलाह दे रहे हैं, उसका एक ढेले का असर नहीं हो रहा है। तुम नहीं पढ़ोगे, आगे वाले नहीं पढ़ेंगे। बहुत खराब कंडीशन में जी रहे हैं हम लोग, समझ पा रहे हो? हमारे फैमिली का ये हालात क्यों है, ऐसे क्यों नहीं निकल पा रहे हम लोग? जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक हमारा वो लेवल आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं कभी। इस चीज को ठीक कीजिए, ठीक है, वो लेवल मेंटेन कीजिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर इसलिए बन रहा है क्योंकि वो समझ चुका है पैटर्न को, ठीक है ना, ये चीज है। और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अभी भी सोच रहे हैं, महीने के एंड में राशन भराना पड़ता है घर में, तो सोचना पड़ जाता है इस, ठीक है, वो चीज़ है, इस चीज़ से हमें आउट होना है। आगे की बात करें तो हमने झारखंड में गए 3-4 डैम पढ़े हैं, 3 तो इसमें मेन आते हैं, ठीक है ना। और एक आपका इसमें तिलैया है, मैथॉन डैम है, पंचेत डैम है और मसानजोर। नाम से याद रखना आप लोग। तो झारखंड में टोटल कितने हैं हमारे पास? 4 डैम है। जम्मू कश्मीर में कितने थे? पंजाब में कितने था? हिमाचल में, उत्तराखंड में, राजस्थान में 4, और एमपी में 3, और झारखंड में 4। आगे बढ़ जाएं तो तिलैया, पंचेत, है ना, एमपीटी से याद कर लेना। एमपीटी मतलब खाली होता है ना, एमपीटी से याद कर लेना, ठीक है ना। मसानजोर नाम से याद आ जाएगा मे भी शायद, और मैथॉन डैम, ठीक है ना। ये मसानजोर जो है ये भी मयूराक्षी रिवर पे है, ठीक है, और ये बराकर नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा एमपीटी से याद करना, पी का मतलब क्या हो गया आपका? पंचेत डैम हो गया, और टी का मतलब क्या हो गया आपका? तिलैया। तिलैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज का। बाकी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट तो है ही है। आगे नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास वेस्ट बंगाल। गाइस क्या है हमारे पास? गाइस आपको पता है डैम्स को ना बैराज भी कहा जाता है, डैम्स को और क्या कहा जाता है? ठीक है, इनको रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इनको डैम भी कहते हैं, और इनको बैराज भी कहते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में एक ही, गाइस वो जो गंगा रिवर आती है ना ऊपर से, उस गंगा रिवर से इन लोगों ने यहाँ पे एक डैम बना रखा है जिसको फरक्का बैराज कहते हैं या फरक्का डैम कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। और किस रिवर पे ये? गंगा नदी पे है, ठीक है। बाकी और नेक्स्ट की बात करते हैं जो, इसके बाद आते हैं किस पे? उड़ीसा पे गए। तो उड़ीसा पे गए एक डैम है हमारे पास, कौन सा? हीराकुंड डैम है। ये किस रिवर पे है ये? हाँ हाँ, महानदी पे लोकेटेड है ना। इस डैम को गाइस उड़ीसा का सौरो कहते हैं, सौरो ऑफ उड़ीसा कहते हैं। क्यों बताया था मैंने आपको कि अगर ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे फ्लड आ जाएगा, ठीक है। और गाइस ये भारत का सबसे बड़ा डैम है, बड़ा मतलब कि हाइट में, हाइट की बात नहीं कर रहा है ना, लेंथ की बात कर रहा है। और ये लगभग इसकी टोटल लेंथ तो वैसे इतनी है, लेकिन मेन जो बांध की जो लेंथ है जहाँ से पानी फ्लो होता है, मतलब पानी का प्रेशर इतना है गाइस कि 25 किलोमीटर लंबे में पानी सिर्फ 5 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन उसको 25 किलोमीटर तक उसने होल्ड कर रखा है पानी को। समझ रहे हो आप लोग वो चीजें। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला है गुजरात। अगला क्या है? गुजरात, ठीक है। गुजरात में हमारे पास एक है गाइस 3 डैम है इसमें टोटल। गुजरात में टोटल कितने डैम है हमारे पास? एक सरदार सरोवर डैम है गाइस, ये नर्मदा रिवर पे है,
ठीक है ना, नर्मदा रिवर एमपी से होते हुए आती है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। इसके अलावा guys, एक है हमारे पास ताप्ती रिवर, या इसको तापी रिवर भी कहते हैं, है ना। तो इसमें दो है, उकाई डैम है और एक काकरापारा है, ठीक है ना। तो उकाई डैम है जो कि ताप्ती रिवर पे है सूरत डिस्ट्रिक्ट में, काकरापारा भी सूरत डिस्ट्रिक्ट में है ताप्ती पे, और एक क्या हमारे पास सरदार सरोवर डैम। गाइज ये भी एक तरह का ग्रेविटी डैम है, ठीक है। और ये जो सरदार सरोवर डैम है गाइज, जो यहाँ पे लोकेटेड है इस जगह पे, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर सप्लाई वगैरह होता है, इससे कई राज्यों को, उससे राजस्थान को भी प्रॉफिट होता है, एमपी को भी, गुजरात को भी और महाराष्ट्र को भी। यानी सरदार सरोवर डैम के बेनिफिशियरी स्टेट्स कितने हैं? 4 राज्यों को फायदा है। किसको? राजस्थान को, गुजरात को, एमपी को और महाराष्ट्र को, ठीक है। आगे की बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में टोटल कितने डैम है हमारे पास? एक है आपका जायकवाड़ी और एक है आपका कोयना। कितने डैम है टोटल? अभी मैंने आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो मतलब कि इसमें पूछे गए एग्जाम वगैरह में, तो उसमें एक आधे डैम आपको भी नए ऐड करवाऊंगा और, ठीक है। तो कोयना डैम जो है ना वो आपका कोयना नदी पे ही है, और जायकवाड़ी जो है आपका वो गोदावरी पे। एमपी में, इसमें महाराष्ट्र में 2 ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है गाइस हमारे पास कौन सा? कर्नाटक। क्या हमारे पास? कर्नाटक में कितने डैम है? बातें नहीं प्लीज भाई। तो कर्नाटक में गाइस अलमाटी डैम है एक तो, और एक है शिव समुद्रम, और एक है कृष्ण सागर। टोटल कितने डैम है कर्नाटक का? वेयर इज कर्नाटक? ये एक अलमाटी डैम है, ठीक है ना, एक है आपका शिव समुद्रम और एक है आपका कृष्णा। ये बॉर्डर पे बने हुए एक्चुअली। तो ये कृष्णा नदी पे लोकेटेड है, ठीक है ना। अलमाटी डैम जो है किस पे लोकेटेड है? कृष्णा नदी पे लोकेटेड है। एक शिव समुद्रम है जो कि आपका कावेरी रिवर पे है, और एक आपका कृष्ण सागर जो कि, ठीक है ना। तो इसको आप कर लो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर लो, ठीक है। हाँ जी। दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? ऐसा लपेटे वाला आंसर मत दो यार। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। देखो सुनो, हाँ, एक लेंथ के हिसाब से था और एक आपका था, हाँ, होलीनेस के हिसाब से था, है ना भाई। हाँ, लेंथ के हिसाब से क्या है आपका? गोदावरी है। हाँ, ये दक्षिणी गंगा होगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिणी गंगा हो जाएगा, ये लेंथ के हिसाब से। और मैंने इसको याद करने की ट्रिक, इसमें 4 वर्ड हैं, बाकियों में नहीं है। कृष्णा कावेरी सब में 3-3 लेटर हैं। और इसमें क्या आपका होलीनेस के हिसाब से क्या होगा आपका? लास्ट रिवर कौन सी बह रही है हमारी? कावेरी। इसको, हाँ, इसको मैंने कैसे याद कर रखा है? जब आपका फेस्टिवल होता है, कोई भी फेस्टिवल जैसे करवा चौथ वगैरह, तो लोग लगाते हैं ना, है ना। तो उसे याद रखना कि पवित्रता का सिंबल है, उससे कुछ भी याद कर लो यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना हमारे बारे में क्या कहता है, ठीक है ना। आपको बस याद होना चाहिए। तो मैंने तो ऐसे रिलेट कर रखा है, पवित्रता की बात होगी तो कावेरी, और जब भी लेंथ की बात होगी तो गोदावरी, ठीक है ना। ये चीज है। आगे की बात करें, इसमें कितने, कर्नाटक में कितने डैम थे टोटल? 3। तो इसको आज से याद किया, कौन सा वाला? एक है हमारे पास अलमाटी डैम है, तीसरा क्या हमारे पास? शिव समुद्रम है, शिव समुद्र नहीं है। और तीसरा हमारे पास क्या है? कृष्णा सागर, ठीक है ना। कृष्णा जो है वो किस पे है? कावेरी पे है। अगला है गाइस आंध्र प्रदेश, ये वाला इलाका, ये वाला, ठीक है ना। इसका जो बॉर्डर रहता है ना, कि इसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं इसके बॉर्डर को, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में गए जो पहला डैम है गए वो श्री शैलम है, और एक है नागार्जुन सागर डैम, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। तो श्री शैलम हो गया हमारे पास, और एक क्या हो गया हमारे पास? नागार्जुन सागर डैम हो गया, ठीक है ना। अगला है तमिलनाडु। तो एक है मेटूर बांध, मेटूर या मेटूर भी बोलते हैं इसको, कावेरी रिवर पे। ये कहाँ पे? ये तमिलनाडु में, ठीक है। अब आगे की बात, एक इसके अलावा गैस एक क्या? केरला, इदुकी डैम है गैस। केरला में कौन सी डैम है? पेरियार रिवर पे ये। और ये गैस दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। आर्क समझते हो, मतलब ऐसे कर्व शेप में है। जनरली डैम पानी रोकने के लिए ऐसे होते हैं, लेकिन ये कैसे है? आर्क डैम है, मतलब कि कर्व शेप में बना हुआ है। कर्व शेप वाले डैम्स में ये दुनिया में सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। इसके अलावा गैस तेलंगाना, नीचे उस तरफ बात कर रहे हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में जो है ना पोचमपाद एक डैम है, गोदावरी रिवर पे है,
ठीक है, और इसका दूसरा नाम है राम सागर डैम भी कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा गाइस, अंडमान निकोबार, इधर अंडमान निकोबार है ना हमारे पास, तो अंडमान निकोबार पे भी एक डैम है जिसको गाइस कलपोंग डैम कहते हैं। वैसे तो ऐसे अंडमान निकोबार का कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, बट फिर भी ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, ये कलपोंग रिवर पे ही है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये हमारा वाटरफॉल शुरू हो जाएगा अब, ठीक है ना, तो इसलिए वाटरफॉल ना करके हम वैसे कर लेते हैं। एक चीज और, ऑलमोस्ट तो वैसे आपको मेन मेन याद ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक मैं आपको और डैम्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर वाटरफॉल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद। ठीक है गाइस, हमने इसमें देखो ध्यान से सुनोगे आप लोग। देखो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था, केरल में हमने अभी पढ़ा था इदुक्की डैम, पढ़ा हमने, कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तेलंगाना में नागार्जुन सागर पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़ा हमने, ये आप ऐड कर लेना। महाराष्ट्र में एक और डैम है, कौन सा, जायकवाड़ी। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र जहां पे हमने पढ़ा है, महाराष्ट्र जहां पे हमने पढ़ा है वहां पे एक और नहीं है, तो सही पढ़ लिया है, जायकवाड़ी पढ़ लिया हमने। ठीक है ना, जायकवाड़ी पढ़ लिया है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में क्या है, सोमाशिला, आंध्र प्रदेश में क्या है, सोमाशिला, ये नहीं पढ़ा है ना, ये रहा सोमाशिला, ये ऐड कर लेना आप लोग। यहाँ पे दो डैम है, एक सोमाशिला भी है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ, अगला क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा गाइस एक है कोटेश्वर, गाइस उत्तराखंड में गाइस एक और भी, एक और डैम बना हुआ है गाइस, कोटेश्वर बना हुआ है उत्तराखंड में। एक और डैम कौन सा बना हुआ है, कोटेश्वर, ये आप उत्तराखंड वाले उसमें मैटर में ऐड कर सकते हो आप लोग। तो उत्तराखंड में तो हमने दो तीन पढ़े थे ना भाई, कितने पढ़े थे, दो पढ़े थे, कौन से, टीके वाला, ठीक है ना, तो टीके क्या, तो हाँ टीके के बाद एक और कर लेना, कोटेश्वर भी है। टी का मतलब क्या है, टिहरी, और ये आपका किसाऊ, और ये क्या आपका कोटेश्वर है। ये कोटेश्वर जो है उत्तराखंड में, टिहरी और कोटेश्वर और भागीरथी के पर निर्मित है, मतलब कोटेश्वर में भागीरथी नदी पे बना हुआ अकेले, ये भागीरथी और बिलांगना के कॉन्फ्लुएंस में बना हुआ है। ठीक है ना, ये चीज है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, और देख लो आप लोग, और कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन से डैम्स हैं। एक है गाइज आपका गुजरात में गाइज एक है धरोई डैम है, धरोई, ये भी उन्होंने पूछ रखा है। गुजरात में एक कौन सा डैम है, धरोई, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। गुजरात में हमने कितने पढ़े थे वैसे, गुजरात में कितने पढ़े थे, सरदार सरोवर पढ़ा था, उकाई पढ़ा था, काकरा पाड़ा पढ़ा था, ये तो पढ़ा था ना, और एक और क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे, धरोई पढ़ लिया। ठीक है ना, धरोई पढ़ लिया। ये जो सरदार सरोवर है किस नदी पे है, नर्मदा पे, ठीक है, नर्मदा पे है। ठीक है ना, इससे तीन चार स्टेट्स को फायदा है, महाराष्ट्र को, गुजरात को, एमपी को और राजस्थान को। उकाई डैम जो गाइस, ये ताप्ती उकाई, और ये जो आपका तीसरा कौन सा था, काकरापारा है ना भाई, काकरापारा, ये दोनों कौन से नदी पे, ताप्ती या तापी एक ही बात है ना, तो ये दोनों उस पे लोग है। काकरापारा गाइस एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है जो पीछे पड़ चुके हम लोग, और एक आपका क्या बोला मैंने आपको, हाँ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था। ठीक है ना, धरोई एक, ठीक है, आगे बढ़ जाए। और क्या कह रहा है आपका, जब नोट्स बनाओगे तो ये अलग वाला थोड़ा सा ऐड कर लेना। ठीक है, और देखो आप लोग, उसके बाद अभी PYQ करवा रहा हूं मैं आपको। अगला है ये, देखो ये पूरा ही उठा के रख दिया मैंने। देखो दुल्हस्ती पढ़ चुके हैं क्या हम लोग, ठीक है, बगलिहार पढ़ चुका है, तुलबुल ये पढ़ा है क्या, ये लिख लेना, ये जम्मू जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल नहीं पढ़ा, हाँ DBS पढ़ा है, तुलबुल नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जम्मू कश्मीर में है ये तुलबुल परियोजना, किस रिवर पे, ये झेलम रिवर पे। रिवर का पता होना चाहिए, अगर आपको ये याद करो ना क्या नाम है डैम्स, तो रिवर का पता होना चाहिए। नाथपा झाकरी पढ़ चुके हैं, जवाहर सागर पढ़ चुके हैं, राणा प्रताप पढ़ चुके हैं, भाखड़ा पढ़ चुके हैं, गांधी सागर पढ़ चुके हैं, इंदिरा सागर, ये तवा नहीं पढ़ा, ये तवा नदी पर है गाइस, तवा एक रिवर बहती है MP में, वहां पे है। माता टीला, रेहंद, बाकी सारे पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, तो दो यहाँ पे निकले हमारे, तुलबुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है, और एक आपका क्या, तवा नदी, तवा रिवर, तवा डैम जो कि तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश। हाँ ये वही, ऐसे नाम तुम्हें वही मिलेंगे। तुम जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो उनके जो नाम है ना, जब तुम नाम पढ़ो ना किसी चीज का, तो उस स्टेट के बारे में सोचा करो, वहां के कल्चर के बारे में सोचा करो, तुम्हें खुद ही रिलेट होगा, अच्छा ऐसे नाम वही वही मिलेंगे। जैसे जब तुम वो उसके नाम पढ़ोगे, माता टीला यूपी में,
है ना, भक्त ज्यादा रहते हैं वहां पे। माता टीला परियोजना, और भी बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो देवी देवताओं के नाम पे लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा इस अलमाटी, शिव समुद्र, हीराकुंड, इदुक्की पढ़ चुके हैं, धरोई पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, इदुक्की, नागा, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी पढ़ चुके हैं ना हम लोग। ठीक है, और सोमाशिला पढ़ चुके हैं। ठीक है, डन है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं अब। नहीं, इसमें नहीं पढ़ा, इसमें नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ICT और 21। चलो भाई करें। पहला क्वेश्चन है, कह रहे इनमें से कौन सा डैम जो है वो कावेरी रिवर पर नहीं बना हुआ है। इसमें से कौन सा डैम है जो कावेरी रिवर पे नहीं बना हुआ है। बताओ भाई, पढ़ लिया ना, सारा ज्ञान तो ले लिया आप लोगों ने। अब ये सोचो कि कावेरी रिवर किधर है, उस हिसाब से रिलेट करो फिर आप लोग। अब मैथन बांध पढ़ा था हमने, इसका ए आंसर है गाइस। ये मैथन बांध कहाँ पे है, झारखंड में दामोदर नदी पे है। कृष्णा नदी किधर फ्लो करती है, नीचे की तरफ, तो उससे रिलेट करके बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। गोविंद सागर या भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने थे, PNB करके। ठीक है ना, उसमें P का मतलब क्या है, पोंग, और N का मतलब क्या है, और B का मतलब क्या है। भाखड़ा नांगल पे एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको क्या कहते हैं, गोविंद सागर। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अलमाटी डैम जो है किस किस रिवर पे बना हुआ है। आज देखो, अलमाटी डैम किस पे बना हुआ है, कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम में किन राज्यों को बेनिफिट मिलता है। 4 राज्य तो सारे ही हैं यहाँ पे। ठीक है ना, महाराष्ट्र को मिलता है, MP को मिलता है, गुजरात को मिलता है, और राजस्थान को मिलता है। ठीक है ना, इसमें गाइस, इसमें अगर आप देखोगे तो तेलंगाना कर्नाटक को नहीं मिलता है, इसमें हरियाणा पंजाब को नहीं मिलता है। नहीं, डैम है, वही बताऊंगा आपको मैं। एक्चुअली हरियाणा में डैम नहीं है, हरियाणा में वो जो
ये जो भाखड़ा नांगल है ना, इससे कई स्टेट्स को बेनिफिट मिलता है, उसमें हरियाणा भी है, दिल्ली भी है। ठीक है। चंबल परियोजना किस, हाँ चंबल वाला किस पे है भाई, राजस्थान है ना भाई, और मैंने कहा चंबल रिवर पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, 50-50 की हिस्सेदारी है इसमें उनकी। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, कौन सा एमपी में स्थित है, तवा, हमने पढ़ा था अभी, एमपी में कौन सा लोकेटेड है, तवा डैम है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं guys, आ जाओ। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इसमें से किस, तिलैया डैम के ऊपर ही ये मेगा पावर प्रोजेक्ट होगा। तिलैया डैम किस राज्य में है, वो कहना चाह रहा है ये। तिलैया डैम किस पे है, झारखंड में है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इस पे 4000 मेगावाट का जो है क्या है, पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो झारखंड में है। दामोदर भी कहाँ पे है, झारखंड में। अगला, ये पाकिस्तान के डैम पूछ रहे हैं, बताओ। नहीं नहीं, रिवर्स बहुत सारी वहां पे। आ, आ, इसका आंसर गई सिंधु हो जाएगा। ठीक है ना, जो डाइमर बांध है ना, ये चाइना की हेल्प से बना हुआ है, जो पाकिस्तान का पाक ऑक्यूपाइड वाला एरिया ना, उसमें है ये। ठीक है, तो ये सिंधु रिवर पे, इंडस रिवर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, ऐसी कौन सी चीज है गाइज जो मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट, जैसे कि पानी का सप्लाई, ठीक है ना, और है ना रिजर्वायर बनाना, ठीक है ना, और स्ट्रक्चर बनाना रिजर्वायर जैसा, ये सब क्या होता है हमारा, किस में होता है, ये बांध में होता है। इन्होंने दो तीन ही लिख रखे हैं, तो बांध में हो जाएगा। ये पानी की सप्लाई को पूरा करता है और आर्टिफिशियल लेक सा बनाता है, जलाशय बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बांध हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस डैश राज्य में डैश नदी पर है, गुजरात राज्य में नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। कौन सी नदी पर सरदार सरोवर निर्मित की गई है, नर्मदा रिवर पर। नर्मदा पर हिंदी किस बांध का निर्माण किया गया है, अगला नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाँ ना, उत्तराखंड का टिहरी डैम, मैंने बताया था कि ये कैसा डैम है, ग्रेविटेशनल है ना, गुरुत्वाकर्षण को रोकता है, वो चीज है। सोंग है इसका, सोंग सोंग हमने पढ़ा था क्या, तो फिर ठीक है लेना भाई। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया इसकी, टिहरी डैम है ग्रेविटेशनल, लेकिन उससे पहले कौन सा बन गया है, सोंग। ये पहले की पूछ रहे, तो पहले सोंग बांध बना है, उसके बाद टिहरी बांध बना है। ठीक है, ठीक है, इसका करेक्शन कर लेना आप लोग। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है, नहीं लिखवाया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ऐड कर लेना, ये सोंग डैम जो है ना उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड का पहला क्या है, ग्रेविटेशनल डैम है। ठीक है, सोंग रिवर पे बना हुआ है ये। हाँ जी, हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल डैम्स वो होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है अर्थक्वेक्स वगैरह को रोकने की, है ना। हाँ, ग्रेविटी के विपरीत काम करता है, पानी को ज्यादा होल्ड करता है, कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा रिलायबल होता है। इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है, अस्थायी मतलब टेम्परेरी, है ना। क्या कहना चाह रहा है ये बताओ। आपने कभी सोचा है कि नदियों के अंदर पुल कैसे बनते हैं, नदियों के अंदर जो पिलर खड़े होते हैं सीमेंट के, वो कैसे बनाए जाते हैं, पानी कैसे रोकेंगे।
टेम्परेरी कुछ लगाते हैं जिससे पानी रुक जाए। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी तरीका जिससे टेम्परेरी पानी रुक जाता है गाइस, उसको कॉफर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉफर, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, इसको करने के दो तीन तरीके मैंने देखे हैं। मैंने देखा है कि कभी मैं एक बार क्रॉस करा था तो मैंने देखा था वो उस जगह को ऊंचा कर देते हैं। जब नदियों में पानी का फ्लो कम होता है तो उस जगह को ऊंचा करके सुखा के फिर बनाते हैं। या तो वो स्टील का उतना ही शेप का बॉक्स सा बनवा के उसको गाड़ देते हैं और उससे पानी निकाल कर फिर उसका फॉर्मेशन शुरू करते हैं वो लोग। ठीक है, ये चीज है। तो इसका कॉफर आंसर हो जाएगा। कॉफर का मतलब क्या होता है? एक टेम्परेरी बांध टाइप का होता है, ठीक है ना, जो पानी को रोकता है, होल्ड करता है। ठीक है, पिलर्स बनाने के काम में आता है। हाँ, पिलर्स में या किसी भी चीज में लिखा ना, देखो पिलर को ढालने या बनाने के लिए काम में आता है। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? ऊंचा ही ना पूछा, सर्वोच्च। भाई हीराकुंड क्या है, लेंथ में बताया था। टिहरी बताया था सबसे 261, 261 है ना, इसकी हाइट है। हाँ जी, मतलब 261 तो 260.5 एक ही बात है। टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? भागीरथी और बिलांगना के उस पे है ना, तो भागीरथी आप कैसे? ठीक है, अगला है टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? वही भागीरथी। भागीरथी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी। ठीक है ना, वो अलग अलग सेट में आया हुआ है ना, इस चक्कर में एक ही क्वेश्चन अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से पूछना। कदम, गोदावरी है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? कदम बांध जो है वो कदम नदी पर गोदावरी नदी के संगम पे, मतलब एक दो नदियां हैं, एक कदम नदी और एक गोदावरी, उनके कॉन्फ्लुएंस पे कदम बांध बना हुआ है। ये ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला नेक्स्ट, जवाई बांध जो है वो जवाई किस नदी की ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ है? लूनी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? लूनी रिवर के ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ है। अगला, उकाई डैम कहाँ पे बना हुआ है? ताप्ती रिवर, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। कितने टोटल? 3 है। कौन कौन से? सरदार सरोवर, उकाई, एक और भी तो पढ़ा था हमने, धरोई। आगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पे बनाया गया है? स्वर्ण रेखा नदी बहती कहाँ है? नदियां भी तो पढ़ चुके हो आप लोग, बताओ। स्वर्ण रेखा ना वेस्ट ईस्टर्न घाट में गिरने वाली नदी है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसका आंसर चांडिल है गाइस। ठीक है, चांडिल एक ऐसा डैम है जो कि कहाँ पे बना हुआ है? स्वर्ण रेखा पे। देखो इंडिया में ना बहुत सारे डैम है, लेकिन अब आप कहोगे सर आपने सारे क्यों नहीं करा, तो देखो इसके अलावा भी डैम पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है वो देखना पहले प्रायोरिटी है। ठीक है, जैसे नदियां भी बहुत सारी हैं, एग्जाम में कभी ऐसा भी नदी आ सकती है जो तुमने कभी सुनी ना, जो किसी किताब में लिखी ना हो। 4000 नदियां बहती हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पे आता है कोटेश्वर, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, कोटेश्वर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है? ये पढ़ा था हमने। ये कोटेश्वर जो है ना, टी के टिहरी, किसाऊ और कोटेश्वर कहाँ पे? यूके, उत्तराखंड में है ना भाई। तो ये भागीरथी नदी पे लोकेटेड है ना। इसमें जो रिवर है अवेलेबल जो वो भागीरथी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले पे आते हैं। इनमें से कौन सा डैम रावी नदी पे बनाया गया है? 464 में बताओ आप लोग। चमेरा डैम है, इसका आंसर क्या है? चमेरा डैम है जो रावी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। एक ये हिमाचल प्रदेश नहीं, पंजाब में एक ही है। नेक्स्ट है आपका पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट का निर्माण किस रिवर के थ्रू किया गया है? ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है वैसे तो, ठीक है ना। इसका बी आंसर है गोदावरी, इसका भी लिख लेना आप लोग। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस पे है? गोदावरी रिवर पे है। धरोई डैम जो है वो, ये भी हमने किया था क्या शायद, बताया था ना मैंने आपको बाद में।
ठीक है ना। हाँ, धरोई डैम जो है वो साबरमती रिवर पे है, ठीक है ना, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा डैम महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कोयना डैम कहाँ पे लोकेटेड है, बाकी सारे महाराष्ट्र के नहीं है, ये जो कोयना है वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा सोमाशिला, ये भी पढ़ा था हमने, सोमाशिला डैम किस राज्य में, किस स्टेट में लोकेटेड है सोमाशिला। ठीक है, नहीं, सोमाशिला कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट नागार्जुन सागर पढ़ा था ना, तेलंगाना पढ़ा था हमने। अगला बगलीहार डैम जो है गाइस, बगलीहार चिनाब रिवर पे है ना भाई, किस रिवर पे है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला स्टैनली जलाशय, स्टैनली जलाशय मतलब रिजर्वायर की बात कर रहा है ये। स्टैनली रिजर्वायर जो है ये किस, आपको पता है डैम से रिजर्वायर बन जाता है, ठीक है, पानी जब इकट्ठा होता है। तो ये जो स्टैनली जलाशय है, स्टैनली रिजर्वायर, ये किस किस स्टेट में है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। हर डैम से कोई ना कोई रिजर्वायर बनता ही बनता है, पानी इकट्ठा तो होता है तो। ठीक है, अगला नेक्स्ट अगर आपका डैश बांध तमिलनाडु में कावेरी रिवर पे लोकेटेड है गाइस, क्या आंसर हो जाएगा इसका, मैटूर डैम। मैटूर डैम तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर लोकेटेड है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर डैम कौन से स्टेट में था ये, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी है ना, सब कृष्णा नदी पे है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कृष्णा रिवर हो जाएगा। देखो नागार्जुन सागर है, कृष्णा नदी पर 3 डैम है, नागार्जुन सागर डैम, अलमाटी डैम और श्रीशैलम। ठीक है ना, आस करके याद किया था हमने। ठीक है, इसके अलावा गाइस उरी डैम, उरी उरी वाला, उरी सर्जिकल स्ट्राइक वाला, ये भी झेलम, जम्मू कश्मीर झेलम पे है ये। तुलबुल भी कहाँ है, तुलबुल तो मैंने आपको बता दिया था बाद में। ये उरी प्रोजेक्ट भी, उरी जो आपका प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम, ये भी झेलम पे है जम्मू कश्मीर में। बाकी सरदार सरोवर नर्मदा पे है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा डैम कृष्णा नदी पे बनाया गया है। कृष्णा नदी पे 473 का बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसका, नागार्जुन, नागार्जुन सागर डैम हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपका, नाथपा झाकरी, पीएनबी, पी का मतलब पोंग, एन का मतलब नाथपा झाकरी, और बी का मतलब भागड़ा नागल। तो नाथपा झाकरी कहाँ था, नहीं कौन से स्टेट में, ठीक है ना, सतलज रिवर पर। ठीक है, झारखंड में बराकर नदी पे एक डैम था, इधर लिखा हुआ था ना बराकर रिवर पे एक डैम था कौन सा था बताओ आप लोग। झारखंड में बराकर रिवर पे एक डैम था गाइस, तलैया डैम था। कौन सा डैम था, तलैया डैम था। ठीक है ना, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, मतलब महात्मा गांधी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे, किस रिवर पे लोकेटेड था, किस रिवर पे ये डैम बना हुआ, बेसिकली ऐसा पूछ रहे हैं ये लोग। किस वाटरफॉल पे बना हुआ है, वाटरफॉल मतलब गिरा, वहां पे उन्होंने पानी इकट्ठा करके, है ना, ये उसी वाटर जो पानी गिरता है ना उसका नीचे टरबाइंस लगा करके क्या बना रहे हैं वो लोग, इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि ये जो बिजली चल रही है तो पंखा चल रहा है, तो कौन सी एनर्जी किस में रोटेट हो, किस में चेंज हो रही है, मैं बोल रहा हूँ स्पीकर से आवाज आ रही है, कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी टू साउंड हो रहा है ना। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ये पंखा चल रहा है, स्विच ऑन किया, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज हो रही है, कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो रही है, अच्छा विंड में। ठीक है, वैसे ये चलता है उसको मैकेनिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा मैं बोल रहा हूँ ये कौन सी एनर्जी है, मैं बोल रहा हूँ ये जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी है ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मोटर चला दिया आपने, कौन सी एनर्जी किसमें रोटेट हो रही है, चेंज हो रही है, हाँ इलेक्ट्रिकल टू, मोमबत्ती का जलना, लाइट तो मिल रहा है ना, जा क्या रहा है, तो कैसे बोलेंगे मोमबत्ती जा रही, विंड विंड जा रहा है तो उसकी वजह से लाइट जल रहा है।
इनपुट में क्या जा रहा है, इनपुट में केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। मोमबत्ती का जलने में केमिकल्स का जो यूज हो रहा है वो, बैटरी से जो हमें एनर्जी मिल रही है तो वो केमिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, आगे बढ़ जाए। चलो, जो इस तरीके से एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। महात्मा गांधी जो प्रोजेक्ट है गाइस, ये किस पे आपका, जोग नदी पे है। किस नदी पे है, जोग, जोग जलप्रपात पढ़ा था ना, जो पढ़ेंगे अभी, एक्चुअली नॉट पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। वाटरफॉल अभी पढ़ेंगे, मैंने रुकवा दिया था, ठीक है ना। भवानी सागर डैम जो है, ठीक है, ये किस मतलब स्टेट में लोकेटेड है भवानी सागर डैम, ये पूछना चाह रहा है ये। इसका तमिलनाडु आंसर है guys, ठीक है। भवानी सागर डैम के यहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये छोटे छोटे डैम है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। भाखड़ा नांगल डैम के कहाँ पे लोकेटेड है, सतलज नदी पे। कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा डैम गाइस, फरक्का बैराज का, कह रहा है कि जो फरक्का डैम बनाया है ना, कहाँ पे है, किस रिवर पे है, गंगा। कह रहा है कि उसमें से ये किसका पर्पस नहीं था, फरक्का बनाने का कौन सा पर्पस नहीं है। पहला कह रहा है बांग्लादेश से को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, ये क्या, ये पर्पस नहीं था। दूसरा, कोलकाता जो डॉकयार्ड है, पोर्ट है, ठीक है ना, उस पर जो मिट्टी आगे इकट्ठा हो जा रही है उसको रोकना। तीसरा है कोलकाता जो डॉकयार्ड है उसके कटाव को रोकना, उसमें मिट्टी जो कट के जा रही है उसको रोकना। गंगा नदी में जहाजों के आवाजाही को सुगम मतलब कि इजी बनाना, इजी कन्वीनियंट करना। इसको वैसे ध्यान में रखना आप लोग, ये इसका पर्पज नहीं है, बाकी सारे इसके पर्पज हैं, ठीक है ना। यानी ये जो कहना चाह रहा है कि बांग्लादेश से मतलब कि बांग्लादेश से जो पानी बह के जा रहा है आगे, है ना, ये कहना है बांग्लादेश को बहकर जाने वाला, बांग्लादेश तो अलग स्टेट है ना। तो जो देश, जो पानी बांग्लादेश में जा रहा है उसको रोकना क्या इसका पर्पज है, नहीं, इसका पर्पज नहीं है। हम डैम बनाते हैं इसलिए नहीं कि सामने वाले का पानी रोक दें, हम डैम बनाते हैं अपने फायदे के लिए, कि भाई मिट्टी आ रही है तो मिट्टी ना जाए, है ना, या फिर कटाव ना हो मिट्टी के, जैसे लैंडस्लाइडिंग होती है ना उस तरीके से कुछ कटाव वगैरह ना हो, ठीक है। या फिर हम अपने ये जो डैम्स वगैरह बनाते हैं जहाजों के ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, हाँ जाती हैं। हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवेज, हमारे यहाँ पे सबसे सस्ता जो है ना, रोड से भी सस्ता है, और नेशनल वाटरवेज। आप इलाहाबाद से हल्दिया हमारा पहला नेशनल वाटरवेज है, वेज है, यानी कि आप रोड से सस्ता। अच्छा एक बात हो, मुझे अगर अमेरिका जाना है तो क्या क्या साधन है मेरे पास जाने के, बाई बाई ट्रेन भी जा सकते हैं क्या, बाई फ्लाइट जा सकते हैं, और बाई बाई कौन सा सस्ता पड़ेगा, बाई शिप। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा, है ना, और लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बाई शिप चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, तो सस्ती पड़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें आपको चीप मिलेंगी। अगर पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो दूध का रेट भी बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। तो कोई हमने ये जो भारत का मैप आप देखते हो ना, उसमें इलाहाबाद जगह है यूपी में, इलाहाबाद से हल्दिया एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। नेशनल वाटरवे के क्वेश्चन आते हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट, और ये वाटरवेज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया में लगभग 100 से ज्यादा वाटरवेज हैं। हमने नदियों का जो पाथ होता है ना उससे हमने रास्ता बना लिया है, और उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। यानी कि हम इलाहाबाद में सामान लोड करेंगे और वो हल्दिया पहुंच जाएगा वेस्ट बंगाल, और फिर वहां से वो शिप में लोड होकर के जापान या कहीं भी जा सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। एयर से भेजेंगे तो महंगी पड़ेगी, रोड से भेजेंगे तो और महंगी पड़ेगी वो चीजें। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, और देख लो इनमें से कौन सा डैम जो है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा पे लोकेटेड है गाइज, ठीक है। हाँ, इसका फरक्का डैम हो जाएगा उधर। ये हीराकुंड डैम किस नदी पे है, महानदी पे है, ठीक है। और देख लो कृष्णा नदी पर अलमाटी डैम किन राज्यों के बीच में बना हुआ है, कृष्णा नदी पर जो अलमाटी डैम है वो किसके पर है, वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है, ठीक है ना। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, मैप में वो जो दिखा रखा ना उस पर आप देख सकते हो, ठीक है। 2010 में बना था। अगला बगलिहार डैम जो है गाइज 483, बगलिहार डैम कहाँ पे लोकेटेड है आपका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। सी निजाम सागर डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बहुत सारे सागर पढ़े थे हमने।
डैम से तो हाँ चलो खत्म ही ऑलमोस्ट। निजाम सागर डैम कहाँ पे लोकेटेड है बताओ। ये तेलंगाना में गैस, कहाँ है ये, तेलंगाना में, ठीक है। और देख लो और क्या कह रहा है, 1923 में बन गया था। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा डैम झारखंड में लोकेटेड है। कोयना लोकेटेड है, ठीक है। सरदार सरोवर कहाँ है ना। हाँ इसका आंसर यही है, ठीक है। मैथन डैम है इसका, ठीक है। मैथन डैम जो झारखंड में, कोयना कहाँ पे है, महाराष्ट्र। मेंटूर कहाँ है, सरदार सरोवर गुजरात। किस नदी की और किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी डैम है, जायकवाड़ी। जायकवाड़ी हमने पढ़ा था शायद अलग से। तो 486 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। गोदावरी रिवर पे है और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अगला पैटर्न, ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट, मतलब ये डैम रहा होगा, ठीक है ना। तो ये किस पैटर्न जो है वो किस रिवर पे है, इसको आप लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या है, गोदावरी है। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है गाइस। अगला हमारे पास सलाल, सलाल डैम जो है वो किस रिवर पे लोकेटेड है आपका, चनाब रिवर पे, ठीक है। खत्म हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो आता है वाटरफॉल्स। अब जितने हमने पढ़े हैं ना, जितने हमने वो पढ़े हैं अभी अभी जस्ट, उन सबको जब आप नोट्स बनाओगे तो ये सारी चीज़ों को आप ऐड करोगे ताकि आपका कुछ रह ना जाए, ठीक है। इसको ये ना देते गए, जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। हेडिंग लिख लेना आप लोग वाटरफॉल्स की, इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा मैं। साथ साथ पढ़ते जाओ, बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को मैं आप लोगों को, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाते जाओ।